गुरु ने दिया उपाध्याय व पट्टाचार्य पद। माघ कृष्ण 3/1972 मेहसाना। संघ निरंतर पद विहार करता हुआ अहमदाबाद पहुंचा। यहाँ आचार्य संघ ने अपूर्व प्रभावना की। गुरुवर की सम्य शिखर जी की भावना थी, सो वह भी तैयारी होने लगी। मुनि संघ ने दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में ही विहार कर दिया। यह विहार बड़ा अव्यवस्थित हुआ। कई बार गुरुवर को रात्रि विश्राम हेतु घास उपलब्ध नहीं हुई, कई बार खुले आसमान तले रात बितानी पड़ी और एक दो बार ठंडी बरसात भी झेलनी पड़ी। और आचार्य श्री सहित अनेक साधु अस्वस्थ हो गए। अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना ही सिंह निवृत्ति धारक गुरुवर पद विहार करते हुए कलोल पहुंचे। कलोल में मौसम बहुत ठंडा था। गुरुवर को आहार में श्रावकों ने अनभिज्ञतावश केला और अमृत जैसी शीत प्रकृति वाली वस्तुएं चला दी। आचार्य श्री ने निष्प्रहता पूर्वक आहार किया और एक अव्यवस्थित स्थान में जहां रुकने की व्यवस्था थी रुक गए। दोपहर को सार्वजनिक प्रवचन एक तालाब के किनारे रखा गया। गुरुवर को चटाई का त्याग था, इस कारण भी उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया, किंतु स्वास्थ्य की परवाह किए बिना गुरुदेव सम्यक शिखर के लक्ष्य से चलते रहे। संघ जैसे तैसे मेहसाना पहुंचा। गुरुवर की प्रकृति अति क्षीण हो गई और इस कारण आज आहार में भी कुछ नहीं चल पाया। खांसी, कफ और कंपन बढ़ जाने के कारण दूसरे तीसरे दिन भी उनका आहार ठीक नहीं हो पाया। चौथे दिन थोड़ा सा जल ही चल पाया कि कमजोरी के कारण खड़े नहीं रह गया। गुरुवर की समाधि 3 जनवरी 1972 को गुरुदेव को शरीर छूटने की संभावना ज्ञात हो चुकी थी। इस कारण उन्होंने समस्त संघ को बुलाकर कहा, अब मेरे जीवन में संदेह है, मृत्यु निकट है, अतः मैं आहार और उपाधि का त्याग कर रहा हूँ। संघ व्यवस्था और श्रमण परंपरा के अनुसार निरंतर प्रवाह हेतु मैं मूलाचारा अनुसार संघ के पंचाधारों की स्थापना करता हूँ। वरिष्ठ, गरिष्ठ, गंभीर और तपस्वी मुनि सन्मति सागर को अपना आचार्य पद देकर इस संघ का आचार्य बनाता हूँ। सन्मति सागर जी इतना सब सहन नहीं कर पाए और बीच में ही विनय पूर्वक बोले, गुरुदेव आप यह सब क्या कह रहे हैं? अभी ऐसा क्या हो गया है? आप औषध से स्वस्थ हो जाएंगे। गुरुवर ने सन्मति को संकेत से मौन करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे ज्ञान पर भरोसा नहीं? यह सब संभावित है, इसलिए होना ही चाहिए। किंचित साहस कर बोले सन्मति, भगवान ज्ञान ही आपसे पाया है, पूरा भरोसा है आपके ज्ञान पर, किंतु इन बातों को मन नहीं मानता और फिर मेरे जैसे छोटे साधक को आचार्य पद देना। बीच में ही गुरुवर बोल पड़े, मैंने जो समझा वह कर रहा हूँ, आप सभी को वह मानना चाहिए और यहाँ तुमसे अधिक योग्य कौन है? मौन। सभी साधुओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिए। गुरुवर कुछ शारीरिक शक्ति जुटाकर फिर बोले, उपाध्याय पद भी सन्मति सागर को देता हूँ, प्रवर्तक पद मुनि नैमी सागर को, स्थविर पद मुनि संभव सागर को, गणधर पद मुनि कुंथु सागर को और गणिनी पद आरिका विजयमती को देता हूँ। डबल निमोनिया के कारण शरीर कफ की गिरफ्त में था, पीड़ा सघन थी।